वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू सरवाइव योर फर्स्ट ईयर इन ट्रेडिंग। तो आप अगर ट्रेडिंग में बिगिनर हैं तो आप अपना फर्स्ट ईयर उसमें किस तरह से सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाउ टू सरवाइव योर फर्स्ट ईयर इन ट्रेडिंग। ठीक है, तो क्या क्या वो पॉइंट है आपको याद रखने चाहिए जब भी आप अभी बिगिनर हो। ठीक है, तो पहला नंबर पॉइंट होगा आपका ट्रेड विथ स्मॉल कैपिटल वाइल लर्निंग। देखिए, आप मार्केट में आए हैं सीखने के लिए। ठीक है, अगर आप मार्केट में पैसा कमाने आए हैं तो आप नॉलेज लेके चले जाएंगे, और अगर आप नॉलेज लेने आए हैं तो पैसा, नॉलेज लेके आए हैं तो पैसा कमा के चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही होता है मार्केट में, ट्रांसफर हो जाती है ये चीज़ें। अगर आप नॉलेज लेके आए हैं, ठीक है, तो आप मनी लेके चले जाएंगे। ठीक है, लेके चले जाएंगे अपने पास। अगर आप मनी लेके आए हैं, नॉलेज नहीं है, तो आप नॉलेज लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से ये मार्केट काम करती है। आपको ये पॉइंट बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आप बिना सीखे आते हैं तो आपका पैसा इनिशियल स्टेज में जाने वाला है। ठीक है, तो आप बड़ा कैपिटल क्यों लेके आएंगे, बड़ा पैसा क्यों डालना चाहते हैं। आप सीखिए, पहले छोटे छोटे कैपिटल को ग्रो करना सीखिए, या फिर सीखिए कि क्या होता है मार्केट में, किस तरह से आपके इमोशन चलते हैं, किस तरह का आपको माइंडसेट रखना चाहते हैं, किस तरह से रखना चाहिए। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप मार्केट में काम करेंगे ना, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर आउट होगा। ठीक है, तो जब भी आप मार्केट में आए ना, ठीक है, रिस्क आपका कितना होना चाहिए, अपना डिप्लॉय कैपिटल का 1 से 5% ही होना चाहिए। ठीक है, ऑफ, आपने क्या किया है ना, आपका कैपिटल का कैपिटल साइज। ओके, ठीक है, आपको पर ट्रेड, जो भी आपका पर ट्रेड होगा ना, पर ट्रेड में आप 1 से 5% कैपिटल का ही रिस्क लेंगे। ठीक है, हमेशा आपको ये याद रखना है, वरना आप क्या करेंगे, पूरा ही कैपिटल डाल देंगे, पूरा ही रिस्क ले लेंगे, 50% आपका कैपिटल चला जाएगा, तो आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको किस तरह से सरवाइव करना है मार्केट में, ताकि आप मार्केट में लॉन्ग रन में बने रहे। ना कि आप आए, आप 10 दिन मार्केट में काम किया, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, फिर आप बोलने लगे कि मार्केट ही खराब है। मार्केट खराब नहीं है, आपका माइंडसेट खराब है। आपको माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से। मार्केट में पैसा बनाना इतना सिंपल नहीं है। बोला जाता है कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही डिफिकल्ट तरीका है, मतलब डिफिकल्ट वे है बहुत इजी मनी कमाने का। ठीक है, तो बहुत कुछ है, आपको मैं आने वाले सेशन में बताऊंगा। ठीक है, किस तरह से आपको अपने माइंड को बताना है कि मार्केट में पैसा बनता है। आपको पॉजिटिव माइंडसेट ही रखना है आपको। एक, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट में जाते हैं। ठीक है, आपको मास्टर कर लेना है कोई भी वन सेटअप, वन टू सेटअप ले लीजिए। 2 सेटअप आपका होना चाहिए जिसपे आपको मास्टर हो जाना है। ठीक है, 1-2 सेटअप रखिए। आपको देखना है, देखिए, एक सेटअप, एक ही सेटअप होता है, 2 सेटअप आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ना आपका पहला सेटअप फेल हो जाता है। हर मार्केट का, हर मार्केट में आपका सेटअप नहीं चलेगा। ट्रेंडिंग मार्केट तो उसका सेटअप अलग होता है, साइडवेज होता है तो उसमें आपका सेटअप अलग होना चाहिए। ठीक है, तो डाउन ट्रेड होता है तो वो आपका जिस तरह से आपका
पहला सेटअप है लाइक अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड का आपका मैच हो जाएगा सेटअप, और आपका साइडवेज में अलग ही आपका सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चौथा नंबर पॉइंट है, आपको एक फाइंड करना होगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको मेंटर। किसी को भी आप पकड़ लीजिए, ठीक है, किसी को भी पकड़ लीजिए मार्केट में, लाइक मार्केट में आपको अगर पैसा बनाना है ना, तो किसी मेंटर को आपको रखना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, और उस पे आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये यहाँ से मैं जो भी सीखूं, मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में उसको थोड़ा थोड़ा करके मतलब उसमें डालने का कोशिश करूं। आपको एक मेंटर रखना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि खुद से लर्न कर लेंगे, खुद ही आप आगे बढ़ जाएंगे मार्केट में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको मार्केट में एक मेंटर तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। गुरु, गुरु आपका होना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी शिष्य आगे बढ़ा है क्या, आप बताइए। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में आप आएंगे तो एक मेंटर आपका होना चाहिए जिससे आप चीजों को सीखें, ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट है ना, देखिए आप प्रॉफिट करें, प्रॉफिट करें या लॉस करें, ठीक है, आपको उन सभी का जर्नल बनाना है, ठीक है। जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैंने डाल दिया कहीं पर भी इंटरनेट में, लाइक आपने जीमेल में रख लिया या फिर आपने डॉक्यूमेंट में रख लिया। आपको प्रॉपर एक कॉपी खरीदना है, आपको एक टेक्स्ट बुक चाहिए ही चाहिए, जहां पे आप मैनुअल पेंसिल या फिर पेन ले लीजिए और लिखिए कि मैंने क्या चीज किया जिससे मेरा लॉस हुआ, और क्या चीज किया जिससे मेरा प्रॉफिट हुआ। आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा कि मैंने क्या वो चीज की है जिसकी वजह से मेरे लॉसेस लगे हैं, मैंने वो क्या चीज किया जिससे मेरा प्रॉफिट हुआ है। वो क्या चीज मेरे, मान लीजिए आप 10 ट्रेड करते हैं जिसमें आपका 8 ट्रेड सक्सेस हो रहा है, जिसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है, और 2 ट्रेड लॉस हो रहा है। तो आपको पता चल जाएगा इससे कि हाँ, मैं ये चीज कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, और ये गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे लॉसेस लग रहे हैं। तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है तो ये मेरे कुछ 5 पॉइंट्स थे, आप देख लीजिए। इसको मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। ट्रेड विथ स्मॉल कैपिटल वाइल लर्निंग। जब भी आप मार्केट में आते हैं तो आपको बड़ा कैपिटल नहीं लाना है, थोड़ा पैसा लाएंगे। बड़ा कैपिटल लाएंगे तो आप पैसा बनाने के लिए आएंगे, पैसा कमाने के लिए आएंगे, जो कि मार्केट में इतना आसानी से आपको नहीं मिलेगा। आपको सीखने आना है। जब भी आप मार्केट में आए ना, स्टार्टिंग स्टेज में कभी भी पैसा के बारे में मत सोचिए, लॉसेस के बारे में सोचिए कि आप कितना मैक्स टू मैक्स लॉसेस ले सकते हैं। हो सकता है आपके लिए 5 लाख आपके लिए कुछ ना हो सकता है 5 लाख आपके लिए कुछ ना हो, ठीक है। 5 लाख आपके लिए कुछ ना हो, आप लाइए, इसमें लूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के लिए हो सकता है वो 1 लाख हो, किसी के लिए 50,000 हो, ठीक है। किसी के लिए वो 50,000 हो, किसी के लिए वो 1 लाख हो। तो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आपको उसी हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसमें सीखना चाहिए। इनिशियल स्टेज में आपको पैसा नहीं मिलेगा, गलती से आपको प्रॉफिट हो गया तो उतना उछलना नहीं है, और लॉसेस लग गए तो घबराना नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको रिस्क, आपको सेकंड नंबर पॉइंट है, आपका कैपिटल साइज में 1 से 5% का ही आपको रिस्क लेना है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मास्टर 1 2 सेटअप, 1 या 2 सेटअप आप बनाइए, या फिर आप बनाइए या फिर किसी का देख लीजिए, उस पर बने रहिए। लगभग 6 मंथ आपको उस पर टिके रहना है, ठीक है। फाइंड ए मेंटर, एक गुरु बना लीजिए आप। उसको कोई भी यूट्यूब में हो या फिर कोई आपका लाइक आप किसी को जानते हैं जो ट्रेड करता है, उससे सीखिए। आपको एक अच्छा मेंटर को रखना ही पड़ेगा जो आपको क्या करेगा, आपको असिस्ट करेगा वेन एवर यू आर इन डिफिकल्ट स्टेज। ऑन दैट केस ही विल हेल्प यू, ही और सी विल हेल्प यू, ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट है, आपको जर्नल बनाना है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, जो भी आप ट्रेड करेंगे उसका आपको जर्नल करना है। क्यों करना है, इसको आप स्टडी कर पाएंगे, ताकि आपका क्या क्या वो चीजें कर रहे हैं जिससे आपका प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या चीज हो रहा है वो लॉसेस हो रहे हैं। हो सकता है आपका
8 ट्रेड लॉस में हो, 8 ट्रेड आपका लॉस में हो और आपका 2 ट्रेड प्रॉफिट में हो, तो आपको पता चल जाएगा मैंने 8 लॉस क्यों किए और ऐसे 2 प्रॉफिट किस वजह से किए। तो आप ये गलतियां नहीं करेंगे, फिर आप ये इस लाइक प्रॉफिट के लिए सोचेंगे कि हाँ ये चीज मेरे को गलती नहीं करना है, ये चीज गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे लॉसेस लग रहे हैं। ओके, थैंक यू।